हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में लेसन 15 द बर्डमैन ऑफ इंडिया। लुक एट द टाइटल ऑफ दिस लेसन एंड द पिक्चर्स ऑन दिस पेज। व्हाट डू यू थिंक यू विल रीड इन दिस लेसन? लुक एट द टाइटल ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के टाइटल को देखिए। एंड द पिक्चर्स ऑन दिस पेज, और इस पेज में जो पिक्चर्स है उसे देखिए। What do you think? आप क्या सोचते हैं you will read in this lesson? इस लेसन के बारे में आप जो पढ़ने जा रहे हैं। आपको इमेज में कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इन पिक्चर्स में आपको कुछ पक्षियाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये जो पक्षियाँ हैं, इससे ही आपको देख के पता चल जा रहा है कि हम यहाँ पर पक्षियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन हमारा। You must have seen people worshipping birds, trees, and animals in many places. After observing this, you must have wondered as to why people worshipping nature. An easy answer to this question is because our ancestors did it. A long time ago, worshipping birds, trees, and animals were ways devised by our ancestors to respect our ecology. This was always meant to prevent human greediness from destroying our nature wealth. Unfortunately, if we look at the present situations, birds and their habitations have faced much destruction. You must have seen people worshipping birds, trees and animals in any place. आपने कई जगह लोगों को पक्षियों, पेड़ों और जानवरों की पूजा करते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि कुछ औरतें जो होती हैं वो पेड़ के, जो पीपल होता है या बरगद का पेड़ होता है, उसके अराउंड धागे बांधते हुए पूजा करती हैं। पक्षियों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, ये आपने देखा होगा। After observing this, you must have wondered as to why people worship nature. इसे देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि लोग प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं। An easy answer to this question is because our ancestors did it. इस सवाल का एक आसान जवाब यह है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था। A long time ago, worshipping birds, trees, and animals were always devised by our ancestors to respect our ecology. बहुत समय पहले हमारे पारिस्थितिकी का सम्मान करने के लिए हमारे पूर्वज द्वारा पक्षियों, पेड़ों और जानवरों की पूजा करते थे। या इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए, पेड़ों की सुरक्षा के लिए, एनिमल्स की सुरक्षा के लिए, बर्ड्स की सुरक्षा के लिए पूर्वज जो है वो ऐसा करते थे कि पूजा करते थे। This was always meant to prevent human greediness from destroying our natural wealth. इसका अर्थ मानवीय लालच को हमारी प्राकृतिक संपदा को नष्ट करने से रोकना भी था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पूर्वज है वो ऐसा इसलिए भी करते थे कि जो प्राकृतिक हमारी संपदा है उसको जो ह्यूमन है अपने लालच के लिए डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। तो उससे बचाव के लिए वो ऐसा करते थे। Unfortunately, if we look at the present situation, birds and their habitations have faced much destruction. दुर्भाग्य से अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो पक्षियों और उनकी बस्तियों को बहुत विनाश का सामना करना पड़ा है। There are about 9,000 species of birds and their size varies from 5 centimeters to over 2.5 meters. The hummingbird is one of the smallest species of birds, and the ostrich
which reaches a height of over 8 feet, is the largest bird on the planet. There are birds which are known for their sweetness, such as the eagle and the hawk. There are other birds, such as the vulture, which are known for flying at high altitudes. There are also several birds which have lost the power of flight, such as the ostrich, the emu, and the kiwi. There are about 9,000 species of birds. यहाँ 9,000 पक्षियों की प्रजातियां हैं. And their size varies from 5 cm to over 2.5 meters. और उनके जो साइज है वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं. 5 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक हो सकते हैं. The hummingbirds is one of the smallest species of birds. जो हमारा हमिंग बर्ड्स है, ठीक है, वो क्या है कि सबसे छोटा पक्षी है. वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा बर्ड्स का एक प्रजाति है. एंड द ऑस्ट्रिच विच रीच अ हाइट ऑफ ओवर 8 फीट. और जो ऑस्ट्रिच है वो 8 फीट ऊंचा है, 8 फीट ऊंचा हो सकता है. ठीक है. इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द प्लैनेट. और ये जो बर्ड है ऑस्ट्रिच वो पूरे प्लैनेट का सबसे बड़ा पक्षी है. सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है और सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है. There are birds which are known for their sweetness as such as the eagle. यहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं जो अपने तेजी के लिए जाने जाते हैं. स्वीटनेस यानी होता है तेजी. ठीक है. तो उस जैसे कि क्या हुआ, ईगल यानी कि चील, एंड द हॉक यानी कि बाज. तो ये जो है वो अपनी तेजी के लिए जाने जाते हैं. दे आर अदर बर्ड्स सच एज द वल्चर. और भी पक्षी हैं जैसे कि वल्चर. वल्चर यानी क्या हुआ, गिद्ध. तो ये जो है वो अपने तेजी के लिए जाने जाते हैं. विच आर द नोन फॉर फ्लाइंग एज हाई एल्टीट्यूड्स. ठीक है. ये जो है वो ऊंचाई तक उड़ने वाले पक्षी में से जाने जाते हैं. देयर आर आल्सो सेवरल बर्ड्स. यहाँ और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारी पक्षियाँ हैं. विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट सच एज द ऑस्ट्रिच, द ईमू एंड द कीवी. यहाँ और भी पक्षियाँ हैं जो अपने ये जो उड़ने की शक्ति है उसे खो दिए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी. हमारे जो देश है उसमें 9,000 पक्षियाँ के प्रजातियां हैं, जिसमें सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है और सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है. तेजी में यदि हम देखें तो तेजी में जाना जाता है ईगल, चील, हॉक, बाज, वल्चर, गिद्ध. ये जो है वो ऊंचाई तक उड़ने वाले पक्षियों में से जाने जाते हैं. और कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो उड़ नहीं सकते. उनकी जो उड़ने की जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है. ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी. ऑस्ट्रिच हमने अभी भी पढ़ा कि उसका जो हाइट होती है वो 8 फीट होती है. वो इतनी लंबी होती है कि वो उड़ नहीं सकती अपने वेट के कारण. ठीक है. तो ये सब जो है वो पक्षियों की प्रजातियां हैं. ठीक, आगे पढ़ते हैं. बर्ड्स आर कॉल्ड विंग बाइपेड. The body temperature of birds remains more or less constant. Another interesting features about birds is their feather. Observing the feather of a bird gives us an idea about the life that they lead. Birds have beak. They have no teeth. Their main food consists of insect
food grains and flesh. Like reptiles, birds too lay eggs. They have a keen sense of sight and hearing, but their sense of smell and taste is poor. Birds have the wonderful capacity of adjusting their vision quickly. As a result, they can shift their focus from a distant object to a nearby object in a fractions of a second. Birds are called winged biped. बर्ड्स को विंग बाइपेट कहा जाता है. द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बर्ड्स रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट. जो बर्ड्स के जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं, जो शरीर के तापमान होते हैं, वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है. अनदर इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट बर्ड इज देयर फेदर. जो बर्ड्स के बारे में जो इंटरेस्टिंग एक विशेषता है बर्ड की, वो है उसके पंख. फेदर यानी होता है पंख. उसके पंख में ही उसकी विशेषता छुपी हुई है. ऑब्जर्विंग द फेदर ऑफ अ बर्ड्स गिव एज एन आइडिया अबाउट द लाइफ दैट दे लीड. एक पक्षी के पंखों का अवलोकन करने से हमें उसके जीवन के बारे में एक विचार मिलता है जिसका वे नेतृत्व करते हैं. बर्ड्स हैव बीक. पक्षियों की चोंच होती है. दे हैव नो टीथ. उनके दांत नहीं होते. देयर मेन फूड कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट. उसके मुख्य भोजन में इंसेक्ट यानी कीड़ा, फूड ग्रेन खाद्यान्न एंड फ्लैश मांस होते हैं. लाइक रिप्टाइल्स, बर्ड्स टू ले एग्स. दे हैव अ कीन सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग. सरीसृपों की तरह पक्षी भी अंडे देते हैं. उनमें देखने और सुनने की गहरी समझ होती है. बट देयर सेंस ऑफ स्मॉल. लेकिन उनकी गंध एंड टेस्ट इज पुअर. और स्वाद की भावना खराब होती है. वो सूंघ नहीं पाते हैं ठीक से और ना ही स्वाद ले पाते हैं. Birds have the wonderful capacity of adjusting their vision quickly. पक्षियों में अपनी दृष्टि को जल्दी से समायोजित करने की अद्भुत क्षमता होती है. As a result यानी कि जो नतीजे में जब हम पहुंचते हैं, they can shift their focus from a distant object to a nearby object in fraction of a second. वे अपने ध्यान को दूर के ऑब्जेक्ट से दूसरे के अंश में पास की वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं. ये उनकी विशेषता है. बच्चों, इसके आगे का जो पैराग्राफ बचा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.